बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हुआ बहुत लेट, पूरा केओटिक डे हो गया। ये व्लॉग में तो कुछ ज़्यादा ही केओटिक था क्योंकि लाइफ इतने दिनों में बहुत ज़्यादा मेरी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी सब कुछ। तो आज बस मैंने बिना कुछ सोचे कैमरा उठाया और अपना शूट करना शुरू कर दिया वीडियोस। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो फर्स्ट लोकेशन थी वहाँ गई पढ़ाने के लिए, और फिर वहाँ से निकल करके मैं लोकेशन 2 पे चली गई। और हाँ, आज का दिन जो था वो दिवाली वाला था। सब लोग ठीक से पढ़ भी नहीं रहे थे, एकदम ही सब मज़े कर रहे थे। फिर घर आकर के भूख लगी तो फिर मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बनवा रही थी मैं अपने सिस्टर्स के साथ, और फिर काफ़ी अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बने हुए थे एकदम मैकडॉनल्ड्स जैसे। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं किसी दिन एक दिन पूरा इसी की रेसिपी ही शेयर करूँगी। एंड मैंने फिर खाए थे थोड़े से नूडल्स बना करके। तो नूडल्स तो ठीक ठाक थे, पर फ्रेंच फ्राइज़ एकदम ही मैकडॉनल्ड्स जैसे बने थे, एकदम क्रिस्पी, पतले, अंदर से सॉफ्ट, जैसा भी कोई एक्सपेक्ट करना चाहेगा वैसा। और फिर मैंने इसके साथ ही बिग बॉस देखा। बिग बॉस वैसे मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और बस यही, फिर मेरा डिनर हुआ। डिनर करते ही मैं सो गई फ़ौरन, मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये फिर सीधा नेक्स्ट डे का था जब मैंने सुबह सुबह चाय पी, तो सब कुछ अपने सही करने के लिए पूरा अपना मूड, रूटीन, सब कुछ। फिर चाय पीते ही मैं ट्यूशन गई, तो ट्यूशन में मुझे आज दिवाली की वजह से स्वीट्स मिली तो मेरा दिन काफ़ी अच्छा हो गया। पर अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मुझे जल्द से जल्द घर जाने का मन कर रहा था, तो मैंने दूसरी लोकेशन पे गई भी नहीं। घर आते ही अच्छा खासा मौसम अच्छा हो गया था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, सब खत्म हो गई थी। तो मेरे ज़ेप्टो पे कैशबैक आया, तो कैशबैक जैसे ही आता है मैं कुछ ना कुछ मंगा ही लेती हूँ, क्योंकि फ्री का सामान और सस्ता सामान किसको नहीं पसंद होगा। तो मैंने अपना ये सामान मंगाया। इसमें मैंने कई सारे रामेन मंगाया और जो चिप्स विप्स मंगाया। और आज शाम को चाय, बहुत ज़्यादा लोग थे तो मैंने एकदम ही पैन छोड़कर एकदम पतीले में चाय बनाई। तो अच्छी बनी थी। मुझे लगा था कि ज़्यादा बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगी, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस चाय को गिरा भी दिया था। बहुत ज़्यादा स्टूपिड बिहेवियर था मेरा। उसके बाद मैंने शाम को, दिवाली, छोटी दिवाली थी तो फिर कुछ पटाखे जलाए। वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ लेकिन पटाखे जलाती हूँ क्योंकि अच्छे लगते हैं, और इतने ज़्यादा नहीं जलाती हूँ, बट थोड़े थोड़े बहुत ही। तो बस अच्छा लगा। और फिर मैंने थोड़े, ये मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखे से, फुलझड़ी से, विद एवरीथिंग। ये फुलझड़ी फट भी गई थी तो बहुत ज़्यादा मुझे एंड में डर लगा। एंड अनार इज़ माय फेवरेट पटाखा, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइट होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है, तो वही बेस्ट चीज़ होती है। और मैंने एक क्लिप यहाँ सीधी सीधी भी बना ली थी गलती से, तो मैंने सोचा वो भी डाली दूँ। फिर आज मेन जो था व्लॉग वॉज दिस, ये करेले का जूस। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं करेले का जूस पीऊँगी, बट मैंने बहुत इसकी वीडियोस देख रखी थी। तो मैंने बस इसको, करेलों को मिक्सी में पीसा। उसके बाद एकदम पतला सा क्लॉथ था, उससे इसको छान करके निकाल लिया था, और मैंने मिठाई के साथ खाया था। और डिनर में मैंने फिर बिरयानी खाई। सो हाय गाइस, आज मैं इस बुक के बारे में भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि इस बुक ने मेरी अच्छी खासी लाइफ में जो मेरी थिंकिंग है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाया है। तो आई थिंक ये बुक रिकमेंडेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे देने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं, उनके लिए फॉर रीडिंग दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और मुझे पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये पहली ऐसी नॉवल थी, मतलब ऐसी बुक थी जो मैंने रीड करना शुरू करी जिसमें मुझे लगा कि सबको पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो लाइफ में सबको पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसी रीडर थी जो कि सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल बुक्स रीड करती थी, नॉवेल्स रीड करती थी, रोमांस नॉवेल्स रीड करती थी। कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई ऐसी चीज़ बुक के बारे में रीड करने की सोचूं जिसमें मतलब कुछ सिखा रहे हैं कुछ, क्योंकि मुझे लगता था कि सब मतलब बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये सच में ऐसी, अगर इसमें लिखा हुआ है थिंग्स यू विश यू वर टॉट इन स्कूल, तो ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ है जो आप सच में विश करोगे कि आपको स्कूल में पता होती और आप उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते। आजकल के लोगों के लिए, जो यूथ है उसके लिए तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट रीड्स है अभी के लिए। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी इसमें कंटेंट्स हैं, वो कोई भी ऐसा कोई बोरिंग कंटेंट नहीं है। पहली बात, इसमें हर एक चीज़ जो दिखाया, चैप्टर दिखाया, उस सब चैप्टर्स का कोई ना कोई मतलब है। सिर्फ एक पेज से ज़्यादा का कोई मतलब ऐसे बोरिंग चैप्टर नहीं है। और मैं कुछ कुछ चैप्टर्स के नाम आपको बताती भी हूँ, जैसे आर एजुकेशन सिस्टम सक्स एंड अनलेस यूजलेस किड विद द बिग ड्रीम्स, ये सबको लगता है। हाउ टू बिकम रिच, बी रेडी टू लुक स्टूपिड। तो ये सारे जो भी सारे जितने भी कंटेंट्स हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया, तो ये सब इतने सिंपल और इजी चैप्टर्स के वो हैं जिसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, तो मुझे इस बुक को रीड करने के बाद ये पता चला कि इतना ज़्यादा ईजी हो सकता है आपके लिए टू बी
एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने इस बुक को ख़त्म किया था तब से मुझे एक इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली अपने यूट्यूब चैनल पे डेली पोस्ट करने के लिए। मुझे इस बुक को रीड करे हुए एटलीस्ट 20 to 30 आई थिंक 25 डेज़ हो चुके हैं। और उसके बाद जो मुझे इतना ज़्यादा, मैंने तब से एक डेली व्लॉगिंग सीरीज़ शुरू करी, मैंने अच्छे से पोस्ट करना शुरू करा। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बुक आपको जो देती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए। अगर आप नहीं भी है कंटेंट क्रिएटर, अगर आप कोई नहीं बिजनेस मैन है, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सब कुछ। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ में थी कि आपको ये सिखाता है कि आपको अपनी जो मनी है उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। मतलब सब लोग आज सिखाते हैं कि पैसा कमाना कैसे, कोई ये नहीं बताता है कि अगर आपने कमा लिया तो उसके बाद करना क्या है। लोग यही सोचते हैं कि अरे कमा तो लेंगे तब सोचेंगे, बट नहीं, अभी भी अगर आपके पास समझो सिर्फ 5,000 रुपये, तो उसको भी आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है कि वो 5 का 10 15 हो जाए, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। तो इस बुक में जितना सिंपली दिया हुआ था, उसके बाद से मेरे दिमाग में अब क्लिक करने लगा है कि मैं अपना जो भी मैं अभी पैसे कमा रही हूँ फ्रीलांसिंग से या किसी भी चीज़ से, किसी भी बिज़नेस से, तो मुझे उस पैसे का करना क्या है। मुझे उस पैसे का अपने कपड़े, अपने बैग्स, अपने शूज़, ये सब नहीं खरीद लेने हैं। तो मुझे उस मनी का करना क्या है कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड करना चाहिए, क्या मुझे SIP करना चाहिए, या मुझे कौन सा वो देना चाहिए। तो एटलीस्ट एवरीथिंग, मतलब मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगते हैं, पर अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये भी हैं या आपको पॉकेट मनी मिलती है अगर, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंड आई नो मोस्टली सब कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं मेरे तो चैनल में, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक ओवरव्यू है। एंड द लैंग्वेज, इसकी इतनी इजी लैंग्वेज है, मतलब जैसे जैसे मैंने पॉइंट रीड करे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे बात करके मुझे समझा रहा है कि ये चीज़ें हैं। वरना ऐसे क्वेश्चन हम लोग यूजुअली नहीं किसी से पूछ पाते हैं, किसी से बात समझ पाते हैं, ऐसे हम लोग कभी भी नहीं हो पाता है। तो ये जिस तरह से जो आपको बताता है कि आपको अपने पैसे का करना क्या है, मेनली पैसा कमाना कैसे, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो, और अगर आपको जॉब करना है तो। वरना आप कहीं पे भी और भी यूट्यूब पे कहीं पे भी आप सर्च करो अब हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू दिस, हाउ टू दैट, तो कोई भी आपको, या तो आपको कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा दिखा देंगे, या तो फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखा देंगे, या तो फिर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा जॉब वाला दिखा देंगे। कोई ऐसा नहीं करता है कि आपको बताता है कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, कि आप अगर इतने पैसे कमाते हो, इतना इन्वेस्ट करना है, इतना करना है। तो एग्जाम्पल के साथ, आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करके, तो मतलब ये जो राइटर है, इनको मैंने फिर बाद में ईमेल भी लिखा कि आपने इतनी अच्छा इम्पैक्ट डाला है, तो इसको एटलीस्ट हर एक, आई थिंक टीनेज अगर ईयर्स में आपने इसको पढ़ ली तो आप अपनी लाइफ बना भी सकते हो। ये सिर्फ एक कॉमिक टाइप की बुक नहीं है, ये सच में एक ऐसी बुक है जिससे आप मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इतना कम प्राइस है इस बुक का, आई थिंक इसका ज़्यादा होना चाहिए था। मैं आई थिंक 250 समथिंग की है। तो जो भी इस बुक को खरीदना चाहता है, आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट बाय। एंड दिस वॉज इट विद द वीडियो, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।